जिन्होंने प्यार की परिसीमा छू ली थी। पति और पत्नी की इस प्रेम कहानी में ऐसे अजीब मोड़ आएंगे जो आपका दिल छू लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस अनोखी कहानी को। एक गांव में अजीत और अस्मिता नाम का जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि गांव में सब उन्हें दो हंसों का जोड़ा कहते थे। वैसे तो उनकी जिंदगी में सब ठीक था, बस एक ही बात की कमी थी। शादी के 10 सालों के बाद भी अस्मिता बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। अस्मिता की सभी बहनें और देवरानियां अब तक 2-2 बच्चों को जन्म दे चुकी थीं, जिस बात से अस्मिता को अपना दुख पहाड़ जैसा महसूस होता था। एक दिन उनकी पड़ोसन सुधा मिठाई लेकर आई। अस्मिता की सास माधुरी के हाथ में उसने मिठाई का डिब्बा रखा। माधुरी ने पूछा, किस बात की मिठाई दे रही हो सुधा? सुधा बोली, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है हमारे घर में कि क्या कहूं, मुझे तो सब्र ही नहीं हुआ, इसलिए मिठाई लेकर चली आई तुम्हारा मुंह मीठा करने। हाँ, वैसे भी कुछ महीनों के बाद तो तुम्हें पता चल ही जाता, पर मैंने सोचा कि हम दोनों इतने पुराने पड़ोसी हैं तो तुम्हारा हक बनता है खुशखबरी सुनने का। सुधा इतराकर कहने लगी। माधुरी और अस्मिता के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। माधुरी ने फिर कहा, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि क्या बात है। सुधा ने बताया, अरे मेरी बहू पंखुड़ी के पास खुशखबरी है और पता है, एक नहीं 2 बच्चे होने वाले हैं उसे। अब बताओ, मिठाई खिलाने वाली बात है कि नहीं? पंखुड़ी को जुड़वां बच्चे होने वाले हैं। यह सुनकर अस्मिता के साथ साथ माधुरी का चेहरा भी उतर गया। अस्मिता अंदर चली गई। माधुरी ने न चाहते हुए भी सुधा को बधाई दी। सुधा बोली, अब देखो, कुछ ही महीने हुए हैं मेरी बहू की शादी को, फिर भी कितनी जल्दी उसने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। एक तरह से अच्छा ही है। सालों इंतजार करने से तो अच्छा है कि जल्दी हमारे पोता पोती हमारी गोद में खेलें, है कि नहीं? सुधा जानबूझकर माधुरी और अस्मिता को नीचा दिखाने के लिए ही मिठाई लेकर आई थी। ऐसी बात नहीं थी कि अस्मिता और माधुरी पंखुड़ी की खुशी से जल रही थी, लेकिन उन्हें अपने दुख का एहसास अब और भी ज्यादा होने लगा था। अजीत के 2 और भाई थे जो दूसरे शहरों में रहते थे और उन्हें 2-2 बच्चे हो गए थे। माधुरी अजीत के साथ रहती थी और रोज अस्मिता को ताने देती रहती थी। अजीत के भाई अमित और आशीष जब भी अपने बच्चों के साथ अजीत के घर आते थे, तब माधुरी और अस्मिता की दोनों देवरानियां उसे बच्चे के बारे में पूछकर हैरान करती थीं। अब तो अस्मिता का सबके साथ हंसना बोलना भी लगभग बंद सा हो गया था। एक दिन उसकी देवरानी ने उसे कहा, भाभी, आपके शादी के बाद हम दोनों की शादियां हुई हैं, फिर भी हम दोनों ने सासू मां को दादी बनने का सुख दिया है। आप किस दिन का इंतजार कर रही हैं? उसकी बात सुनकर दूसरी ने कहा, अरे मुझे तो लगता है कि शायद भाभी चाहती ही नहीं है कि उन्हें बच्चा हो। पता है ना, कुछ औरतें होती हैं ऐसी, जिन्हें लगता है कि बच्चा होने के बाद उनकी फिगर खराब हो जाएगी और वो बूढ़ी लगने लगेंगी। शायद इसी वजह से भाभी ने बच्चे की बात को अब तक दिल पर नहीं लिया है। उन दोनों की बातें सुनकर अस्मिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने शांति से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भगवान की मर्जी होगी तब मैं भी जरूर खुशखबरी दूंगी। हाँ, देंगी तो जरूर, लेकिन कब? कहीं आपकी खुशखबरी सुनते सुनते हम ही बूढ़ी ना हो जाएं। ऐसा कहकर दोनों देवरानियां हंसने लगी। उनका वो हंसी भरा मजाक सुनकर अस्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये बात अजीत ने देखी, लेकिन वो जानता था कि किसी को कुछ कहने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। अगर वो देवरानियों को कुछ कह देता तो उसके भाई उसके ही खिलाफ चले जाते। इसलिए वो अस्मिता के पास गया और उसके आंसू पोंछने लगा। अजीत ने कहा, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद सुधा फिर मिठाई के साथ चली आई और उसने माधुरी से कहा, कल मेरी बहू पंखुड़ी की गोद भराई है, तुम जरूर आना। माधुरी ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ जरूर आऊंगी, आखिरकार इतने पुराने रिश्ते हैं हमारे, बस एक बात बतानी है तुम्हें। कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी उस बांझ बहू को मत लेकर आना गोद भराई में। वो क्या है ना, ऐसी औरत के आने से कहीं अपशगुन ना हो जाए, इसलिए कह रही हूं बस। मोहल्ले की औरतों में बेकार में चर्चा होगी और तुम्हारी ही बहू बदनाम होगी, इसलिए बस, बाकी कुछ नहीं। जाते जाते भी सुधा ने माधुरी को ताना मार ही दिया। अगले दिन माधुरी अच्छे से तैयार हो गई। उसे तैयार होते देखकर अस्मिता ने पूछा, आप कहां जा रही हैं? तब माधुरी ने बताया, गोद भराई में जा रही हूं। पता नहीं कब तक दूसरों की बहुओं की गोद भराई में जाना लिखा है मेरे नसीब में। तुम घर की बड़ी बहू हो,
फिर भी इतने सालों के बाद भी इस घर में तुम्हारी गोद भराई करने का अवसर पता नहीं कब आएगा। माधुरी की बात से अस्मिता को बुरा लगा। माधुरी सुधा के घर गोद भराई का सामान लेकर चली गई। सुधा ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया था। पूरे घर में गेंदे के फूलों की मालाएं लगाई हुई थीं। उसकी बहू पंखुड़ी के चेहरे पर तो मां बनने का तेज ऐसे निखर आया था कि वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने फूलों के गहने पहने हुए थे और हरे रंग की साड़ी में वो और सुंदर लग रही थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे और नजर उतार रहे थे। मोहल्ले की औरतें आकर पंखुड़ी की गोद में फल रखकर उसे आशीर्वाद दे रही थीं। सबके लिए सुधा ने चाय नाश्ते का बढ़िया इंतजाम किया था। उधर अस्मिता घर पर अकेली बैठकर सोच रही थी कि मुझे भी गोद भराई में जाना चाहिए। मां जी गुस्से में थी, इसलिए शायद उन्होंने मुझे नहीं कहा होगा कि मेरे साथ चलो। सुधा काकी ने तो दोनों के लिए निमंत्रण दिया होगा। हाँ, मैं भी चली जाती हूँ। अस्मिता भी तैयार हो जाती है और सुधा के घर पहुंच जाती है। अस्मिता को देखकर सुधा और पंखुड़ी के चेहरे पर शिकन आ जाती है। जब माधुरी उसे देखती है तब उसे भी गुस्सा आ जाता है। सुधा पंखुड़ी के पास आती है और कहती है, पंखुड़ी, तुम अंदर जाओ। इस अस्मिता ने यहां आकर अपशगुन कर दिया है। इसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अस्मिता को सुधा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें भर आईं और उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं सुधा काकी? मैं तो पंखुड़ी को अपनी सहेली समझकर यहां आई हूं, उसकी खुशी में शामिल होने आई हूं। सुधा को अस्मिता की बात सुनकर गुस्सा आया और वो अस्मिता का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे पर लेकर आई। उसकी ये हरकत वहां खड़ी सभी औरतें देख रही थीं। माधुरी भी उसके पीछे गई। सुधा ने अस्मिता से कहा, तुम मेरी बहू की खुशी में शामिल होने नहीं, उसे नजर लगाने आई हो। तुम जैसी बांझ का साया अगर मेरी गर्भवती बहू पर पड़ेगा तो उसकी खुशी गम में बदल जाएगी। तुम चली जाओ यहां से। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि बिन बुलाए ही चली आई। माधुरी, तुमने अपनी बहू को बताया नहीं कि बांझ औरतें किसी दूसरी औरत की गोद भराई में नहीं जाती। सुधा की बात सुनकर माधुरी भी अस्मिता को गुस्से से देखने लगी। अस्मिता के दिल को सुधा की बातों से बहुत ठेस पहुंची। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुंह पर पल्लू दबाकर अपने घर आई। तभी अजीत भी घर आया था। अजीत ने अस्मिता को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? पहले तो अस्मिता कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन अजीत के बहुत जोर देने के बाद अस्मिता ने सब सच बता दिया। अजीत को बहुत गुस्सा आया। उसने अस्मिता से कहा, चलो मैं अभी जाकर सबकी खबर लेता हूं। लेकिन अस्मिता ने उसे शांत रहने को कहा। कुछ देर के बाद माधुरी वापस आई। तब उसने देखा कि अजीत बहुत गुस्से में है। वो समझ गई कि अस्मिता ने सब सच सच बता दिया है। अजीत ने माधुरी से कहा, मां, तुम अपनी बहू को भला बुरा कहने वालों के घर कैसे रुक सकती हो? तुम्हें तो उस सुधा काकी को 4 बातें सुनाकर अस्मिता के साथ ही घर आना चाहिए था। अजीत की यह बात सुनकर माधुरी भी गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, कैसे सुनाऊं मैं 4 बातें किसी को? वो सुधा सच ही तो बोल रही थी। इतने सालों में इसने बच्चा जना नहीं, ये तो कोई और क्या कहेगा? अजीत को इस बात से बहुत बुरा लगा और वो घर से बाहर चला गया। अस्मिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और यहां वहां भटकने लगा। माधुरी ने अजीत के घर छोड़कर जाने का दोष अस्मिता को ही दिया और कहा, तुम्हारे वजह से ही अजीत दुख से भरकर घर छोड़कर चला गया है। अस्मिता के दुख का तो अब ठिकाना ही नहीं था। अजीत दर दर भटकते हुए एक जंगल में जाकर पहुंच गया। उस जंगल में उसे एक तपस्वी मिले जो कई दिनों से तपस्या में लीन थे। अजीत ने सोचा कि घर तो वापस नहीं जाना है, तो यहीं रहकर तपस्वी जी की सेवा करता हूं। उस दिन से अजीत तपस्वी की बहुत सेवा करने लगा। उनके खाने का इंतजाम करना, उनके लिए पानी लाना, उनकी पूजा का सामान जमा करना, सब काम अजीत करने लगा। अजीत ने कुछ दिनों तक बिना थके पूरे मन से तपस्वी जी की सेवा की। एक दिन तपस्वी जी की तपस्या पूरी हो गई और उन्होंने अजीत से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं बेटा। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो भी कुछ मांगना चाहते हो। अजीत ने कहा, बाबा मैं बहुत दुखी हूं। मेरी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ है। घर के सब लोग, यहां तक कि गांव वाले भी मेरी पत्नी को भला बुरा कहते हैं। कोई भी उसे अपने घर किसी अच्छे काम के लिए नहीं बुलाता। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं घर छोड़कर आया हूं बाबा। तपस्वी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर के बाद अजीत से कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी के भाग्य में मां बनने का सुख नहीं लिखा है। वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये सुनकर अजीत को और ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा, बाबा
मैं अपनी पत्नी को यह सुख देने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं एक बच्चे को जन्म दूं। अजीत की यह बात सुनकर तपस्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है बेटा कि तुम क्या मांग रहे हो? अजीत ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हाँ बाबा, मैं एक बच्चे को जन्म देना चाहता हूं, अपनी पत्नी के लिए, उस पर लगा ये लांछन मिटाने के लिए। तपस्वी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हें बच्चा जनने की शक्ति दे सकता हूं। तुम्हारा बाहरी शरीर तो मर्द के शरीर जैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर बदलाव होने शुरू होंगे और तुम्हारे अंदर बच्चे को जन्म देने की क्षमता विकसित हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, एक बार इस शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद तुम फिर पहले जैसे नहीं बन सकते। इसलिए पूरा सोच विचार करने के बाद ही इस बात को करने की बात कहो। अजीत ने तपस्वी की बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं पहला ऐसा पति बनूंगा जो अपनी पत्नी के लिए एक बच्चे को जन्म देगा। तपस्वी ने अजीत का निश्चय देखा और अपनी शक्ति से उसके शरीर में रोशनी का एक गोला छोड़ा, जिससे उसके शरीर के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। अजीत अपने घर आ गया। उसे देखकर अस्मिता को बहुत खुशी हुई। माधुरी ने भी खुश होकर उसे गले से लगाया। अब अजीत और अस्मिता खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद अजीत के शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। अजीत समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसने ये बात अस्मिता को बताई, तब उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ कभी हो सकता है। अजीत ने तपस्वी के वरदान वाली बात अस्मिता को बताई। धीरे धीरे अजीत का पेट फूलने लगा। तब अस्मिता को उसकी बच्चा जनने की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। माधुरी को चिंता हो रही थी कि अजीत को ऐसी क्या बीमारी हुई होगी जिससे उसका पेट फूलता ही जा रहा है। लेकिन अजीत और अस्मिता दोनों अपने आने वाले बच्चे की खुशी में खो गए थे। एक दिन माधुरी ने उन दोनों को बच्चे के बारे में बात करते हुए सुन लिया। तब उसे पता चला कि अजीत के पेट में बच्चा है। माधुरी ने तमाशा कर दिया और अस्मिता को मारने चली आई। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उसी ने कोई जादू टोना किया होगा। अजीत ने माधुरी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसकी अपनी इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन माधुरी ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अजीत एक बच्चे को जन्म देने वाला है। सब लोग आकर अजीत के पेट को देखने लगे और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। पूरा गांव अब अस्मिता के साथ साथ अजीत का भी मजाक उड़ाने लगा था। ये सब देखकर अस्मिता का खून खौलने लगा था। उसके दुख का अब कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक दिन अजीत से कहा, चलिए, जिस बाबा ने आपको ये वरदान दिया है उनसे कहिए कि वो वरदान वापस ले लें। अजीत ने समझाया, अगर ऐसा किया तो तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। अस्मिता ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरदस्ती तपस्वी के पास लेकर चली गई। अस्मिता तपस्वी के पैरों में गिर गई और उसने कहा, बाबा जी, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पति को पहले जैसा कर दीजिए। ये एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। इस बात से पूरा गांव इन पर हंस रहा है, इनकी छीछी कर रहा है। इससे अच्छा तो यही था कि वो सब मुझे बांझ कहकर पुकारे। मैं मुझ पर लगा दाग बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन अपने पति पर नहीं। अस्मिता गिड़गिड़ाने लगी। अजीत उसे समझा रहा था, अब कुछ ही दिनों की बात है, एक बार बच्चा हो जाएगा तब सब लोग इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन अस्मिता ने कहा, नहीं, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तब सब उसे एक मर्द के पेट से जन्मा हुआ अजीब बच्चा कहकर उसका भी मजाक बनाएंगे। हमारे बच्चे के माथे पर तो उसके जन्म से ही दाग लग जाएगा। मैं अपनी बदनामी सह सकती हूं, लेकिन आपकी नहीं। अस्मिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर अजीत का दिल पसीज रहा था। तपस्वी भी अस्मिता को गिड़गिड़ाते हुए देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने अस्मिता को शांत होने को कहा और बताया, मैंने अजीत से कहा था कि एक बार अगर उसने औरत के शरीर को धारण कर लिया तो उसे फिर से मर्द बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे इन बहते हुए आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपना वरदान वापस ले लूं। तपस्वी की बात सुनकर अस्मिता की आंखों में खुशी छलकने लगी। तपस्वी ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति पहले जैसा हो जाए तो तुम्हें किसी चीज का बलिदान देना पड़ेगा। अस्मिता ने जरा भी न सोचते हुए कहा, मैं अपने मां बनने की इच्छा का बलिदान देती हूं। मुझे बांझ बने रहने का दाग मंजूर है, लेकिन अपने पति पर लगा हुआ लांछन नहीं। अस्मिता और अजीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह देखकर तपस्वी ने अपना वरदान वापस ले लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अजीत का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। उसका फूला हुआ पेट गायब हो गया। यह देखकर अस्मिता खुशी से रोने लगी।
अजीत ने अस्मिता से कहा, ये तुमने क्या किया अस्मिता, अब हम कभी संतान का सुख नहीं पा सकेंगे। अस्मिता ने कहा, कभी मां न बनने का दुख मैं झेल सकती हूं, लेकिन आप पर लगा हुआ लांछन नहीं देख सकती। उन दोनों को भावुक होते देख तपस्वी ने कहा, तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन मां बन सकती हो। दोनों ने पूछा, कैसे? तपस्वी ने कहा, तुम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो, तुम्हें बच्चे का प्यार मिल जाएगा और उस बच्चे को परिवार। तपस्वी की ये बात दोनों के मन को छू गई। दोनों घर वापस जाने लगे। तभी उन्हें पता चला कि पास ही एक औरत बच्चे को जन्म देकर मर गई है और उसका शराबी पति कहीं गायब हो गया है। अजीत और अस्मिता ने उस बच्चे को अपना लिया और अपना बच्चा बनाकर घर ले गए।